नमस्ते बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 साहस के पैर। साहस का पैर के बारे में पढ़ेंगे। यह कहानी है, इसके लेखक है श्री जयशंकर अवस्थी। साहस के पैर। एक अचल नाम का लड़का था, उसका जो पैर था एक दुर्घटना में कट जाता है। तो उसी के बारे में इस कहानी के माध्यम से बताया गया है कि साहस का पैर न रहकर भी अपने आप में साहस रहना चाहिए, हिम्मत रहना चाहिए। उसी के बारे में इस पाठ में लेखक ने इस कहानी के माध्यम से बताया गया है कि अपने आप में मनोबल नहीं खोना चाहिए, आत्मविश्वास रहना चाहिए और साहस, किसी भी काम को करने के लिए हिम्मत या साहस होनी चाहिए, उसको इस पाठ में बताया गया है। इसमें यह कहा है कि हमारी शारीरिक बनावट या संरचना व रंग आदि जो है प्रकृति के अनुरूप होती है। प्रकृति हमारी शारीरिक बनावट की संरचना को प्रकृति द्वारा ही बना रहता है। हर शारीरिक बनावट की अपनी एक पहचान रहती है। सभी की शरीर की बनावट की एक पहचान रहता है, क्योंकि प्रकृति ने, भगवान ने हमारी शरीर की संरचना की है। उसको हम लोग जो है, प्रकृति ने हमारी शरीर की बनावट या संरचना की है, उस बनावट को कैसे संभाल के रखना है वह हम लोग का कर्तव्य होता है। अपनी ख्याति है, हमारी शारीरिक बनावट हमारे भावों को अभिव्यक्त करती है। हमारे शारीरिक बनावट के अनुसार ही हमारी भावों को प्रकट करती है, अभिव्यक्त करती है और सृजनात्मक बनाता है। आड़े नहीं आने देती और किसी की आड़े आने नहीं देती, बल्कि हमें अपने कार्यों के प्रति अधिक और उत्साही बनाती है। अपने कार्यों के प्रति अधिक और उत्साह बनाती है। इस पाठ का प्रतिनिधि चरित्र, इस पाठ का प्रतिनिधि चरित्र है जिसके बारे में बताया है, वह अचल नाम का एक बालक था। वह असावधानी के चलते ट्रेन दुर्घटना का क्या हो गया, शिकार हो जाता है। पर अपनी प्रसिद्धि महत्व से वह कक्षा में नई दृष्टि, एक नया सबक देने के लिए सफल हो जाता है। वह अपने विद्यार्थियों को सबक देने के लिए सफल हो जाता है। वह कक्षा में जब प्रवेश करता है तो क्या होता है कि घंटी बजने से पहले क्या करते हैं, सभी बच्चे अपने क्लास में आने लगते हैं। घंटी अभी नहीं बजी थी, कक्षा में चिल्लाहट, घंटी नहीं बजी थी तो क्या हुआ, कक्षा में चिल्लाहट हो रहे थे। लेकिन जैसे ही अचल प्रवेश करता, अचल नाम का लड़का हुआ, जैसे ही उस कक्षा में प्रवेश करता है, एक सन्नाटा छा जाता है। सभी आ रहे थे, शोरगुल हो रहे थे, शिक्षक का आने का समय था, घंटी नहीं बजी थी। उससे पहले क्या करते हैं, बच्चा जो है अपने कक्षा में प्रवेश करता है, तब तक चिल्लाहट रहता है। फिर अचल जो है अपने कक्षा में प्रवेश करता है, अचानक से कक्षा क्या हो जाता है, सन्नाहट हो जाता है, क्योंकि अचल जो है वह विकलांग हो गया था। किसी रेल दुर्घटना का क्या हो गया था, शिकार हो गया था। वह बैसाखी लेकर कक्षा में प्रवेश करता है। वह क्या करता है, बैसाखी लेकर कक्षा में प्रवेश करता है। वह आगे बढ़ा, तभी एक मोटा नाटा लड़का कहता है कि भूगोल का शिक्षक जब कक्षा में प्रवेश करते हैं तो भारत का नक्शा लेकर साथ आते हैं और उसी को देखकर हमको समझाते हैं। लेकिन इतिहास क्या जो सर है वह अपने हाथ में कुछ नहीं लेके आता। तो इस बार इतिहास समझाने वाले
शिक्षक को सावधान आसानी होगी कि इस साल के इतिहास की कक्षा में एक पाठ में तैमूर लंग का पाठ है। उस पाठ को समझने में इतिहास जब शिक्षक पढ़ाएंगे तो उस पाठ को पढ़ने में बड़ी आसानी होगी, क्योंकि वह किसको देखकर बोलता है? अचल नाम का एक छात्र था, उसी को देखकर बोलता है, क्योंकि वह बैसाखी लेकर कक्षा में प्रवेश करता है। मुझे चिंता थी कि आखिर इस कैसे जानने की तैमूर लंग कैसा था। वह बोलता है, मोटे नाटे लड़का है, वह बोलता है कि इतिहास के पाठ में है कि तैमूर लंग कैसा था, कैसे उड़ता बैठता है, कैसे चलता है, लेकिन भगवान की दया से और कक्षा ठहाके और तालियों और सीटियों से गूंजने लगी। और उसके बात को सुनकर, मोटे नाटे की बात को सुनकर बाकी विद्यार्थी जो है ठहाके से हंसने लगे और तालियां और सीटियों की गूंज होने लगी। अचल को लगा किसी ने उसके दिल पर मुट्ठी को दबोच कर निकल गया। अचल को लगता है कि किसी ने उसके दिल को, हृदय को मुट्ठी में दबोच कर निकल गया। वह जहाँ था वहीं खड़ा रहेगा। अचल जो है जहाँ था वह वहीं खड़ा हो रहता है। कक्षा में शोरगुल गया था। एक आवाज आई, अपना भाषण तो तुमने अधूरा छोड़ दिया। शोरगुल हो ही रहा था और अचानक आवाज आई कि तुम अपना भाषण तो छोड़ दिए। लेकिन उसी समय तभी घंटी की आवाज आती है। घंटी लग गई और मास्टर जो है आ गए। शोरगुल बंद हो गया। क्या हो गया? शोरगुल जो है बंद हो गया, थम गया। सब अपनी अपनी जगह पर जा बैठे। सब अपनी अपनी जगह पे जा बैठे। ऐसी अपने भी क्लास में होते हैं, खूब शोरगुल करते रहती हैं। और जैसे शिक्षक शिक्षिका आने लगते हैं तो सब अपने अपने जगह में बैठ जाते हैं और कोई गलती भी किया रहेगा तो हम नहीं की हैं ऐसी करते रहते हैं और कोई किसी का नाम नहीं बताते। उसी प्रकार यहाँ मास्टर जी ने हाजिरी ली। फिर उन्होंने पुकारा अचल श्रीवास्तव। सबका हाजिरी लेते लेते वह अचल श्रीवास्तव का नाम लिया। अचल जो है उठा, उसने खड़े होने के बैसाखी संभाली। उसने उठा, हाजिरी जब लेते हैं तो जी मैडम, जी सर ऐसे करके खड़ा होकर हाजिरी देते हैं। उसी प्रकार अचल भी जो है खड़ा होने की कोशिश की। किसको लेकर? बैसाखी को लेकर। मास्टर जी कुर्सी से उड़ते हुए बोले, बैठो बेटा, बैठ जाओ बेटा, आप अपने ही जगह में बैठ जाओ। क्योंकि वह उसको उठते देखकर, बैसाखी है तो उठने में तकलीफ है करके वह जान गया, वह खुद हाजिरी लगा देता है। यह सब कैसे हो गया तुम्हारा पैर? फिर शिक्षक पूछने लगे कि यह कैसे हो गया तुम्हारा पैर? पास आकर उन्होंने पूछे। अचल के पास उसके शिक्षक जो है हाजिरी लेने के बाद उसके पास आकर पूछता है। अचल बैसाखियों के सहारे खड़ा हो जाता है। अचल जो है सम्मान की दृष्टि से वह शिक्षक जब उसके पास आता है तो वह बैसाखी लेके खड़ा हो जाता है। और मास्टर जी द्रवित हो उठते हैं। उन्होंने अचल की पीठ थपथाई और मास्टर जी को बहुत दया आता है और उसकी पीठ थपथपाती है और फिर उसको वापस अपनी जगह में बैठ जाने की अनुमति देती हैं। देखो तुम लोग का यह नया दोस्त है। जब नया बच्चा है, वह नया स्टूडेंट था, तो मास्टर जी समझाते हैं कि देखो यह नया बच्चा है, तुम लोग का नया दोस्त है। इस दोस्त है कितने दुर्घटना का
शिकार हुआ है, कितनी बड़ी दुर्घटना का शिकार हुआ है। अच्छा हो कि तुम लोग सब इसके साथ अच्छा व्यवहार करना। तुम लोग से यही उम्मीद है कि तुम सभी लोग इस अचल श्रीवास्तव के साथ अच्छा व्यवहार करना। लेकिन मास्टर जी के इस उपदेश में कोई असर नहीं हुआ, पर उस क्लास में ऐसे उद्दंड बच्चे थे कि मास्टर जी के इस उपदेश का कुछ असर नहीं हुआ। पीरियड जैसे ही खत्म होने पर जो ही मास्टर कक्षा से बाहर गया, फिर वैसी शोरगुल होने लगी, फिर आतंक मचने लगा, धुआं चौकी शुरू हो गई। नाटेकत का वह मोटा लड़का फिर उठकर भाषण देने लगे। वह मोटे नाटा लड़का था जो तैमूर लंग का पाठ पढ़ेंगे ऐसा बोलता है। वही लड़का उठकर भाषण देने के अंदाज में ब्लैक बोर्ड के पास जा खड़ा था। घंटा घर से बाहर 12 बज गए। घंटा घर 12 बज गए। पिताजी के खर्राटे गूंज रहे थे। फिर शाम के समय होती है तो स्कूल से अचल जो है वापस घर आ जाती है। 12 बज गए हैं और घड़ी में 12 बज गए। पिताजी के खर्राटे यानी सोने की आवाज़ आती है। कितना खुश या अचल उस दिन कितना खुश था। अचल जो है कितना खुश था उस दिन। वह अपनी पुरानी बातों को याद करता है। वह उस दुर्घटना की बात को याद करता है। रास्ते में एक बड़े स्टेशन आता है। जिस दिन उसका दुर्घटना हुआ था उस दिन रास्ते में एक बड़े स्टेशन आता है। वहाँ पे ट्रेन जो है गाड़ी जो है रुकी रहती है। तो पानी लेने जो है अचल जो है स्टेशन के नीचे उतरता है। क्या करता है पानी लेने के लिए। और पानी लेने के लिए जब वह जाता है तो पानी लेने के समय जहाँ पर पानी मिल रहे थे वहाँ पे बहुत लाइन लगी हुई थी। जब तक अचल का नंबर आते तक गाड़ी के हारना बजने लगी। गाड़ी की हारना बजने लगी। गाड़ी स्टेशन से छूटने लगी थी। उसी समय अचल के पिताजी ने उसको जोर से आवाज़ दिया, अचल तुम वापस आ जाओ क्योंकि अब गाड़ी चलने लगी है, हम दूसरे स्टेशन में ले लेंगे। अचल जो है दौड़कर हड़बड़ाते हुए वह आता है। वह रात में उसी बात को घटना जिस दिन हुआ था उस बात को सोचते हुए रात में बैठा है। उसको नींद नहीं आ रही कि इतना बड़ी दुर्घटना हो गया जिसके कारण मेरे को आज क्लास में इस प्रकार की बातें सुननी पड़ी। तो वह आवाज़ अपने पिताजी की आवाज़ को सुनकर हड़बड़ा जाता है और वह दौड़कर वापस रेलगाड़ी जब चलने लगती है तो क्या करता है वह हैंडल को पकड़ता है। जब छूटने लगती तो हैंडल को पकड़ के ही चलते। तो हड़बड़ाहट की वजह से क्या हुआ, अचल जो है हैंडल नहीं पकड़ पाया और पैर फिसल गया और वह बहुत बड़ी दुर्घटना का शिकार हो जाता है। वह क्या हो जाता है, बहुत बड़ी दुर्घटना का शिकार हो जाता है। उसके बाद क्या हुआ अचल को याद नहीं है। गाड़ी रेंगने लगी, गाड़ी जो है चलने लगी। घबराहट में उसका हाथ डिब्बे से हैंडल पर जाना नहीं, पैर फिसल गए। स्टेशन में कोहराम मच गया। फिर स्टेशन में इस घटना को देखकर कोहराम मच गया। उसके बाद क्या हुआ अचल को कुछ भी याद नहीं है। फिर अचल को क्या हुआ वह याद, जब होश आया तो अस्पताल में बेड के पास पड़ा था। सिसकते हुई उसकी माँ रोते हुई बैठी थी। पिताजी गुमसुम खड़े थे और वहीं पे पिताजी गुमसुम खड़े थे। जब होश आया तो वह हॉस्पिटल पहुंच गए थे। यह कुछ समझ नहीं आया था, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ
क्या हुआ, फिर जब उठा उसे पता चला, फिर अचल को पता चला, उसे पता चला कि वह एक पैर गंवा चुका है। अचल को पता चला कि वह एक पैर गंवा चुका है, तो वह तड़प उठा। सारा अस्पताल उसे चक्कर खाता सा लगा। उसके चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर सारा अस्पताल जो है चक्कर खाने लगा। अचानक से आप किसी के साथ दुर्घटना हो जाता है और उसको पता नहीं कि उसका एक पैर उस दुर्घटना में गंवा दिया है, और उसको जब पता चलता है तो वह क्या होता है, आश्चर्य होता है। इसीलिए किसी भी काम को करने के लिए हड़बड़ाहट नहीं करना चाहिए। ऐसी जगह में तो और बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ट्रेन स्टेशन में उतरते हैं बच्चों तो क्या है, टाइम में उतरो, और अगर समय हो गया है तो वापस आ जाना चाहिए। पानी मिले या ना मिले आ जाना चाहिए, और कहीं जाने से पहले पूरा व्यवस्था लेके जाना चाहिए, जिससे हर स्टेशन में उतरने की भी जरूरत ना पड़े। क्योंकि वह अचल जो था छोटा बच्चा था, उतना बड़ा नहीं हुआ था, है ना, उसके साथ इतना बड़ा दुर्घटना हो गया। तो इस पाठ में जिस प्रकार से छोटी सी गलतियां के कारण इतना बड़ा दुर्घटना हो गया, उसी प्रकार सभी को चाहिए कि इस तरह की दुर्घटना का शिकार न बने, सावधानी पूर्वक चढ़े, सावधानी पूर्वक उतरे। और पिताजी वहीं पे खड़ा था। लड़के उसे इस तरह से देखने लगे। फिर वह दिन भी आया कि जब अचल बैसाखियों के सहारे चलने लगे। वह बहुत दिनों तक बिस्तर में पड़ा रहा, फिर धीरे धीरे कोशिश करने लगा। अचल जो थे साहस जुटाने लगा अपने आप में। कोई भी बीमारी हो, कोई भी, जब तक खुद की साहस, बहुत सारे जो अपने आप में बीमारी जो है खत्म हो जाती, साहस, यानी निराश नहीं होना चाहिए। तो वह क्या किया, बैसाखी के सहारे वह चलने लगता है। स्कूल में प्रवेश लेने लगा। फिर वह स्कूल में प्रवेश लेने लगा था। क्यों लेने लगा था कि उसके पिताजी का ट्रांसफर हुआ था, वह तबादला हुआ था, तभी तो वह जा रहा था उस समय। तो वह फिर नए स्कूल में, पिताजी भी साथ थे, और उस दिन पिताजी साथ थे। कितनी ही आंख में उस पर गड़ गई थी कि उसके लिए इस तरह से देखने लगे थे। उसको इस तरह से देखने लगी क्योंकि बैसाखी में चलता हुआ इंसान है। जब कक्षा नया स्कूल जाता है तो कक्षा में प्रवेश करता है तो सभी लोग आश्चर्य से देखने लगा। गुस्से और मजबूरी से कांप उठा था। वह गुस्से और मजबूरी से कांप रहा। जब उसके ऊपर हंसने लगा तो वह अचल जो है गुस्से और मजबूरी से कांप उठा था। और जब कल उसने फिर स्कूल जाना था, फिर उसको दूसरे दिन फिर स्कूल जाना था, फिर वही तीर जैसी जहरीले शब्द उगल रहे थे। कौन उगल रहे थे? छोटे नाटक कद वाले व्यक्ति थे। फिर वैसी बोलने लगे। उसे लग रहा था कि उसकी हिम्मत जवाब देती जा रही, उसकी इतनी हिम्मत है कि उसका जवाब देती जा रही। फिर क्या करे वह सोचने लगे, फिर मैं क्या करूं, इन लोग को कैसे मैं चुप कराऊं, आखिर क्यों हंसते हो लड़के उस पर। फिर वह बोलता है कि आखिर क्यों हंसते हो उसके ऊपर लड़के, जरूर कोई ना कोई मजा निकला होगा, फिर कोई ना कोई मजा निकला होगा। वह चिढ़ाता है, रोता है। वह चिढ़ता है और रोता है। कौन? अचल जो है चिढ़ता है और रोता है। मन में वह रोने लगता है कि हम उसके जगह में हम भी रहते या आप भी रहते तो आप भी रोते, क्योंकि
किसी की मजबूरी को इस प्रकार से पेश नहीं करना चाहिए, हंसी के पात्र नहीं बनाना चाहिए। समझाने होने से उनसे दबा लिया, हंस दिया, लेकिन अगर वह चिढ़े नहीं तो रोते नहीं। अगर वह उन्हें जता दे कि वह अपने का परवाह न करे, अपने आप की परवाह न करे, वह जैसा है वैसी रहने दो। लंगड़ेपन पर हंसते क्यों हो? वह बोलता है कि मेरे लंगड़ेपन पे क्यों हंसते हो, मेरे लंगड़ेपन पे क्यों हंसते हो, क्यों निमंत्रण दे रहे हो उन्हें। तब वह समझ जाएंगे कि लंगड़ेपन की चिल्लाहट उखाड़ कर उसे चिढ़ाते हैं। सबने कोशिश करना बेकार है, सबको इस प्रकार की कोशिश करना बेकार है। वह तो खुद ही अपनी टांग को हंसने की चीज समझता है, वह तो खुद अपनी टांग को हंसने की चीज समझता है। उसके मुस्कुराहे होठों पर मुस्कान खिल उठी, फिर उसके मुस्कुराहे होठ पर मुस्कान खिल उठी। फिर पता नहीं वह कब सो गया, फिर वह पता नहीं कब सो गया। वह अपनी पुरानी बात को अचल जो है, कक्षा में सभी बच्चे हंसने लगते हैं, तो वह जब घर आता है तो वह जिस दिन की घटना हुए रहते हैं उसके साथ, उसी बात को वह याद करते करते रात में कल जाऊंगा तो फिर मेरे को हंसेगा, इन लोग क्यों मेरे पैर के बारे में हंसते हैं, यह सोचते सोचते बहुत रात हो जाती। फिर उसको कब नींद आता उसको पता नहीं, फिर वह सो जाता है। तो बच्चों की साहस का पैर आज पार्ट 1 पढ़ा दी, इसका पार्ट 2 अगले क्लास अगले वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। तो साहस के पैर, साहस का पैर होने का मतलब है अपने हिम्मत, किसी भी काम को करने या किसी तरह से अपना शरीर जो है लाचार है तो हिम्मत होना चाहिए, साहस होना चाहिए, वही क्या है अपने साहस की पैर है। कोई भी काम जो है अपने आप में आत्मविश्वास है, साहस है, तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। तब तक के लिए बच्चों नमस्ते, अपना ध्यान रखिएगा।